भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने पवन सिंह पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? पवन सिंह बीजेपी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इसके पीछे बिहार की राजनीति का क्या गणित है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता नया नहीं है। पवन सिंह पहली बार साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग जाकर के बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। इस कदम के बाद बीजेपी ने 22 मई 2024 को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उस समय वो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी थे। ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह और बीजेपी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदला, हालात बदले और धीरे धीरे पवन सिंह की पार्टी में वापसी हुई। इसके बाद वो लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आने लगे और संगठन के साथ उनकी सक्रियता भी बढ़ती गई। करीब 3 महीने पहले दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात ने भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया था। उस समय उन्होंने साफ कहा था कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वो निभाने के लिए तैयार है। अब माना जा रहा है कि बीजेपी का ताजा फैसला उसी भरोसे का नतीजा है। वहीं अगर इस फैसले के पीछे की राजनीति को समझे तो बीजेपी ने पवन सिंह की ताकत को बहुत करीब से देखा है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। बीजेपी के बड़े बड़े मंचों पर उनकी मौजूदगी देखने को मिली। उन्होंने चुनावी सभाओं में प्रचार किया, गीत गाए और अपने अंदाज से भीड़ को जोड़े रखा। हालात ऐसे थे कि बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों से लेकर के गांव-गांव तक प्रचार के दौरान पवन सिंह के गाने लगातार बजते रहे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर बीजेपी के लिए पवन सिंह इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी जनाधार और भोजपुरी बेल्ट से उनकी बहुत बड़ी पहुंच। क्योंकि वो सिर्फ भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता नहीं है, बल्कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश भर में बसे भोजपुरी समाज के बीच एक बड़े जाने माने चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। करोड़ों लोग उन्हें फिल्मों और गीतों के जरिए पहचानते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक स्टार पावर है, एक दम है। वहीं बिहार की राजनीति में भोजपुरी भाषी इलाका चुनावी नजरिए से बेहद जरूरी माना जाता है। आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम जैसे कई इलाके पवन सिंह की लोकप्रियता किसी राजनीतिक नेता से यहाँ पर कम नहीं है। बीजेपी को लगता है कि पवन सिंह ऐसे वोटरों तक पहुँच सकते हैं जहाँ पारंपरिक राजनीतिक भाषाओं की पहुँच सीमित रहती है, खासकर कि युवा वर्ग में। पहली बार वोट देने वाले मतदाता और भोजपुरी संस्कृति से जुड़ने वाले लोगों के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा पवन सिंह की सोशल मीडिया फॉलोइंग भी करोड़ों में है। ऐसे समय में जब चुनावी राजनीति का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ा जाता है, बीजेपी के लिए ऐसा चेहरा काफी जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें सिर्फ एक अभिनेता या स्टार प्रचारक के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि ऐसे जाने पहचाने वाले चेहरे के रूप में देख रही है जो चुनावी माहौल बनाने, नए वोटरों को जोड़ने और भोजपुरी बेल्ट में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार उन्हें प्रचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि सीधे एक राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह ने भी पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो भी भरोसा जताया है वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। साथ ही उन्होंने खुद को बीजेपी परिवार का एक कार्यकर्ता बताया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बिहार में बीजेपी लगातार ऐसे चेहरों को आगे ला रही है जो युवाओं और गैर पारंपरिक वोटरों तक पहुंच बना सकती है। पवन सिंह इस रणनीति में बिल्कुल फिट बैठते हैं। एमएलसी बना करके पार्टी उन्हें राजनीति, संगठन और खासकर कि अपने पार्टी के साथ पूरी तरह से जोड़ सकती है, ताकि भविष्य में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सके। यहीं से चर्चा और दिलचस्प हो जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि पवन सिंह को एमएलसी बनाना सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आने वाले
सालों में उन्हें कई बड़े चुनावी मैदानों के लिए तैयार किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल राजनीतिक अटकलों और विश्लेषण के तौर पर देखा जाना चाहिए। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह ने कहा था कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उसे पूरा करने में पूरी ईमानदारी से उसे निभाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये दाव सिर्फ एक एमएलसी सीट तक सीमित रहता है या आने वाले समय में पवन सिंह बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे में शामिल हो जाते हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।